ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या करे हैं? 5-6 था ना, तो 4 भी ले रहे हैं। तो 5 और 6 तो लेना था, तो 4, 5, 6 तीनों ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो 4 4 है। हाँ नहीं हुआ। अच्छा, तो आपने फ़ोन कर दिया होता तो हम उसी की तैयारी कर लेते। हाँ अच्छा चलो ठीक है, ये श्लोक संख्या 4 ही करते हैं फिर। ये तात्पर्य है ना, तो 5 है कि ये? अच्छा पूरा शेड्यूल खराब हो जाएगा, पूरे महीने का बना लिया है। अच्छा तो ठीक है, तो श्लोक संख्या 4 आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। बोर्ड में कौन सा है? 4 है, मेरे पीछे बोलिए। अयम तो प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयिता यशः पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुस्रवा। अयं तु प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयिता यशः पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुस्रवा। तो आप लोग मत दोहराइए अब शब्दार्थ, क्योंकि हमें आगे श्लोक करना है। तो शब्दार्थ अयम यह, तो तब, प्रथमः प्रथम, राज्ञां राजाओं का, पुमान् नर, प्रथयिता विस्तार करेगा, यशः ख्याति, पृथु महाराज पृथु, नाम नामक, महाराजः महान राजा, भविष्यति होगा, पृथु स्रवाः व्यापक ख्याति का। अनुवाद मेरे पीछे बोले। इन दोनों में से जो नर है वह अपने यश को विश्व भर में फैला सकेगा, उसका नाम पृथु होगा। निस्संदेह वह राजाओं में सबसे पहला राजा होगा। तो अब जो है इस श्लोक को समझेंगे। यहाँ पर ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं जिन्होंने राजा बेन के मृत शरीर का मंथन किया। क्यों मंथन किया? कि वंश परंपरा नष्ट ना हो। अब पृथु की मृत्यु हो गई और उसका कोई पुत्र नहीं है, तो वंश परंपरा की रक्षा के लिए पृथु के शरीर का मंथन किया, है ना। और दाहिने हाथ से जो है पृथु महाराज प्रकट हुए और बाएं हाथ से, बाएं भुजा से अर्ची महारानी प्रकट हुई, है ना। तो वो ऋषि लोग जो है इतना उनके पास ज्ञान है और भविष्य का भी जो है ज्ञान है कि बता रहे हैं भविष्य। तो क्या बता रहे हैं? ये सब राज्ञां प्रथमो, सबसे पहले राजाओं में सबसे पहले होंगे राजा जो कि प्रथयिता यशः, जो कि अपने यश को प्रथयित करेंगे। प्रथमा ने मतलब फैलाएंगे, अपना यश फैलाएंगे, है ना। तो महाराज पृथु के पहले तो बहुत राजा हो गए। ध्रुव महाराज का वंश है, उत्तानपाद महाराज का वंश है, लेकिन ये जो है विशेष रूप से अपने यश को फैलाएंगे, हैं। तो राजाओं में ये पहले राजा जो कि अपना विशेष रूप से यश फैलाएंगे। और पृथुर नाम है महाराजो भविष्यति पृथुस्रवा, तो इनका नाम जो है पृथु होगा। और पृथुस्रवा, पृथु का मतलब है बहुत व्यापक, है ना। स्रवा का मतलब है
कीर्ति, इनकी कीर्ति भी बहुत व्यापक होगी, है ना। तो पृथु शब्द का अर्थ है जो हृष्टपुष्ट हो, हृष्टपुष्ट हो उसको पृथु बोलते हैं, है ना। और पृथुश्रवा का मतलब जिसकी कीर्ति भी बहुत हृष्टपुष्ट हो, है ना। तो ये जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, शिला प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गरुड़ यानी विष्णु वाहन, शिव तथा अनंत ये सभी श्री भगवान के ब्रह्म रूप के शक्तिमान अवतार हैं। इसी प्रकार स्वर्ग का राजा सचिपति अर्थात इंद्र श्री भगवान के काम रूप के अवतार हैं। अनिरुद्ध श्री भगवान के मन के अवतार हैं। इसी प्रकार राजा पृथु श्री भगवान की शासन शक्ति के अवतार हैं। इस प्रकार साधु पुरुषों तथा ऋषियों ने राजा पृथु के भावी कार्यों की भविष्यवाणी कर दी, जो श्री भगवान के पूर्ण विस्तार के आंशिक अवतार थे, है ना। तो ये जो है प्रभुपाद का यहाँ तात्पर्य समाप्त हुआ। तो ये ऋषि लोग जो है इनको ही प्राप्त करने के लिए उन्होंने इतना परिश्रम किया। तो पहले बेन का मंथन किया, बेन के शरीर का मंथन किया है, तो उसके शरीर से एक पाप पुरुष निकला, है ना। तो जो निषाद उसको जो है कहा कि तुम जंगल में चले जाओ, है। तो निषाद जाति जो है ये जंगलों में रहते हैं और ये जो है करते हैं, लोगों को लूटना है, झूठ बोलना है, सब इनका। तो बेन का जो पाप है वो उस प्रकार से काला कालूटा एक जो है पुरुष निकला है। तो वो उसको कहा तुम जंगल में चले जाओ, है ना। और फिर मंथन किया तो बेन का शरीर अब शुद्ध हो गया था पापों से, और अब जो है पृथु महाराज दाहिनी भुजा से और अर्ची महारानी बाईं भुजा से उत्पन्न हुई, है ना। तो भविष्य ये जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं ऋषि लोग कि ये जो है मतलब महान राजा होंगे, है ना। और राजाओं में सबसे पहले होंगे जो अपने यश को फैलाएंगे। तो प्रजा के हित में बहुत बड़ा कार्य ये करेंगे, है ना। तो राजा का मतलब ये है जो प्रजा का रंजन करे, रंजयति इति राजा, जो प्रजा का रंजन करे, है ना, प्रजा के कष्ट को दूर करे और प्रजा के सुख को जो है बढ़ाए, प्रजा का सुख बढ़ाए, है ना। तो प्रजा के सुख के लिए, प्रजा का दुख दूर करने के लिए उन्होंने बहुत अपना पराक्रम दिखलाया, है ना। और पृथु नाम जो है इनका जो है तो पहले से पृथु नाम है, और ये जो पृथ्वी कहलाती है इनके नाम से पृथ्वी नाम पड़ा। ये कोई नहीं सोचता कि पृथ्वी नाम जो है, हम लोग तो बड़ा सामान्य रूप से पृथ्वी नाम बोलते हैं। ये पृथ्वी नाम जो है ये इनके नाम से पड़ी है कि जो है इनकी पुत्री पृथु की जो पुत्री है वो पृथ्वी है ना। तो इन्होंने जो है इस धरणी नाम था, और भी कई नाम थे। तो इस धरणी देवी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, इसलिए धरणी का नाम पड़ गया पृथ्वी, महाराज पृथु की पुत्री, है ना। अब हम श्लोक संख्या 5 मैं ही पढ़ के सुनाऊंगा आपको। इयं चासुदती देवी गुणभूषण भूषण अर्चिर्नाम वरारोहा पृथुम एवावरुन्धति। सुंदर दांतों वाली स्त्री उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण पहने गए आभूषणों को भी विभूषित करने वाली होगी। इसका नाम अर्ची होगा और भविष्य में ये राजा पृथु को अपना पति स्वीकार करेगी। तो इसमें क्या कहा गया? सुदती, सुदती माने सुंदर दांतों वाली देवी, है ना। और गुण भूषण भूषणा, तो स्त्रियों के जो गुण होते हैं, स्त्रियोचित गुण होते हैं, तो वो जो है इसके आभूषण हैं। जैसे कहते हैं लज्जा, लज्जा जो है नारी का आभूषण है ना। तो ऐसे कई गुण जो स्त्रियोचित गुण होते हैं स्त्रियों के आभूषण होते हैं, है ना। जो स्त्री बेशरम होती है, निर्लज्ज होती है ना, तो उसका जो है सौंदर्य
नष्ट हो जाता है, उसका सौंदर्य नहीं माना जाता। सौंदर्य होता है लज्जा, नारी का भूषण है ना। उसी प्रकार से जो है ये अनेक प्रकार के स्त्रियोचित गुणों के आभूषण वाली है। और भूषण भूषणा का अर्थ ये भी है कि आभूषणों को भी सुंदर बनाने वाली। तो हर व्यक्ति जो है आभूषण धारण करता है तो उसका शरीर सुंदर होता है, लेकिन ये देवी इतनी सुंदर हैं कि आभूषण जो है इनके कारण आभूषण सुंदर होंगे। ये आभूषणों के बिना भी जो है सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। तो आभूषण धारण करेंगी तो आभूषण इनको सुंदर नहीं बनाएंगे, बल्कि ये आभूषणों को सुंदर बनाएंगी, है ना। तो ये भूषण भूषणा हैं, और इनका नाम होगा अर्ची, वरारोहा, वर आरोहा। आरोह का मतलब होता है उभार, है ना। तो वर आभ जो स्तन है, उभरे हुए स्तन, तो वर आरोहा, बहुत सुंदर उनकी जो है आरोह है, स्तन है। पृथु में आरोहति, और पृथु में ही जो है ये अत्यंत आसक्त रहने वाली। तो ये बहुत बड़ा गुण स्त्री का, अपने पति में आसक्त हो। आसक्ति जो है वैसे तो एक दोष माना जाता है, लेकिन कोई स्त्री जो है अगर अपने पति के प्रति आसक्त हो, है ना, तो वो जो है उसका गुण है। पति जो है भगवान में आसक्त हो, है ना, तो आदर्श स्थिति यही होती है कि स्त्री जो पति है वो भगवान में आसक्त हो, और जिस प्रकार से पति भगवान में आसक्त होता है और सेवा की भावना भगवान के प्रति होती है, उसी प्रकार स्त्री की सेवा की भावना अपने पति के प्रति हो और आसक्ति भी अपने पति के प्रति हो। तो इससे क्या होता है, उसकी पूरी सुरक्षा होती है। स्त्री को फिर कोई ज़रूरत नहीं कि भगवान के अलग से भक्ति करे। अगर अपने पति में ही जो है उसकी भगवत भावना होती है और पूजा की भावना होती है, आदर की भावना होती है, सेवा की भावना होती है, तो अपने पति की ही जो है साथ साथ वो जो है चले जाती है ना। तो ये जो अर्ची महारानी हैं, ये जो है इनके ही मतलब साथ रहने वाली हैं। तो चूँकि वैकुंठ से ये जो है आए हैं, तो वैकुंठ में ऐसे बहुत से पति पत्नी होते हैं तो पृथु महाराज का जो अवतार हुआ वैकुंठ से हुआ, तो वैकुंठ में भगवान के बहुत से सेवक होते हैं, सब 4 भुजाओं वाले सेवक होते हैं और उनकी जो स्त्रियां हैं वो लक्ष्मी के समान सुंदर होती हैं। और जब वो आते हैं तो उनके साथ में उनकी पत्नी भी आती है, और वो जब जाते हैं तो वो भी उनकी पत्नी भी जाती है वैकुंठ में। तो पृथु महाराज इस भौतिक जगत के कोई सामान्य जीव नहीं है कि अपने कर्मों के अनुसार उन्होंने जन्म लिया। ये पृथु महाराज जो है भगवान के धाम वैकुंठ से आए हैं, और उनकी पत्नी अर्ची महारानी भी वैकुंठ से आई, है ना। वैकुंठ में पति पत्नी के रूप में रहते हैं, है ना। तो आगे श्लोक संख्या 6 मेरे पीछे बोलिए। एस साक्षात् हरे रंसो जातो लोकैरिरक्षया इयं च तत्परा हि श्री अनुजज्ञेन पायनी। एस साक्षात् हरे रंसो जातो लोकैरिरक्षया इयं च तत्परा हि श्री अनुजज्ञेन पायनी। शब्दार्थ बोलिए। ऐसा यह नर साक्षात प्रत्यक्ष हरे है श्री भगवान का अंशः आंशिक प्रतिनिधि जातः उत्पन्न लोक समस्त विश्व रक्षया रक्षा करने की इच्छा से इयं यह स्त्री च भी तत्परा उससे अत्यधिक आसक्त ही निश्चय ही श्री ही संपत्ति की देवी ने अनुजज्ञ जन्म लिया अनपायनी अभिन्न। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। राजा पृथु के रूप में श्री भगवान अपनी शक्ति के एक अंश से संसार के लोगों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। संपत्ति की देवी
श्री भगवान की निरंतर सहचरी हैं, अतः वे अंश रूप में राजा पृथु की रानी बनने हेतु अर्ची रूप में अवतरित हुई हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद का तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि जब किसी में कोई विलक्षण शक्ति दिखे तो समझना चाहिए कि श्री भगवान का विशिष्ट आंशिक प्रतिनिधित्व उपस्थित हो रहा है ना। ये गीता का एक श्लोक है। यद्यद् विभूतिमत् सत्वम श्रीमदूर्जितम एव वा तत्ततेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। यद्यद् विभूतिमत् सत्वम, तो कोई भी वस्तु हो जिसमें विभूति हो, श्रीमत या फिर उसमें सौंदर्य हो, श्रीमत ऊर्जितम या उसमें शक्ति हो, ऊर्जा हो, तत्ततेवावगम, उस हर वस्तु को अवगच्छत्वम, तुम समझो। मम तेजो उनसे संभव, मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ है ना। तो श्री कृष्ण के तेज के अंश से, है ना। तो ये प्रभुपाद जो है सिद्धांत बतलाते हैं। भगवान ने गीता में सिद्धांत दिया है ना। क्योंकि विभूतियों का भगवान ने वर्णन किया, तो भगवान कहते हैं नास्त्यंतो विस्तरस्य में, मेरे विस्तार का अंत नहीं है। ऐसे तो उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया, मैंने तो तुम्हारे जो है कुछ जो है उदाहरण दिए हैं अपनी विभूतियों के, है ना, कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। तो भगवान ने सिद्धांत दे दिया है कि जो भी जो है विशेष आप देखें शक्ति से संपन्न है, विभूति से संपन्न है या सौंदर्य से संपन्न है, तो उसको क्या समझो कि मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ है ना। इसी तरह से पृथु महाराज को भी समझना चाहिए कि भगवान के का ही तेज है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी जीव होता है तो भगवान से ही वो तेज या शक्ति या प्रभाव जो भी है वो प्राप्त करता है। कोई भी जीव होता है ना। और किस प्रकार से प्राप्त करता है, जैसे लोहा अगर आग में पड़ा है बहुत देर से तो क्या होता है, वो आग बन जाता है ना। लेकिन आग से अगर अलग हो जाए तो कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, लोहा बन जाता है। अब आग नहीं, लोहा बन गया, है ना। लेकिन आग में पड़ा हुआ है, अब ये लोहा नहीं है, आग है। तो इसी प्रकार से भगवान की समता जो है जीव भी प्राप्त कर लेता है। भगवान के समान जीव के अंदर भी गुण आ जाते हैं। लेकिन कैसे आते हैं, भगवान की सेवा में लगा होने के कारण, भगवान के संपर्क में बने रहने के कारण भगवान के समान गुण आ जाते हैं। लेकिन स्वतंत्र रूप से वो नहीं है, भगवान से स्वतंत्र नहीं है, और जैसे ही वो भगवान से स्वतंत्र होने की कोशिश करता है तो फिर वो क्या होता है, वो फिर भगवान के गुण उसके समाप्त हो जाते हैं। अब उसमें भगवान का कोई गुण नहीं रहा, है ना। तो यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि समझना चाहिए, है ना। आगे ऐसे असंख्य महापुरुष हैं किंतु वे साक्षात विष्णु तत्व के अंश नहीं हैं। अनेक जीवात्माओं की गणना शक्ति तत्वों में की जाती है। विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु शक्ति प्राप्त ऐसे अवतार शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। तो शक्त्यावेश अवतार का मतलब क्या है, कोई भी जीव जो है भगवान की शक्ति से आवेशित होकर के अगर आता है, और अवतार का मतलब वैकुंठ से आना, अवतार का मतलब वैकुंठ से आए, तो वो अवतार कहलाते हैं, है ना। तो कोई भी जीव जो है वैकुंठ से आता है, भगवान की शक्ति से आवेशित होकर के आता है, तो वो अवतार कहलाता है। और कोई जीव जो है अगर भगवान से स्वतंत्र होने के लिए अगर जो है वैकुंठ से आता है तो उसका पतन, वो पतन कहलाता है ना। तो वैकुंठ से जीव का पतन भी होता है ना, और वैकुंठ से जीव का अवतार भी होता है। तो अवतार होता है कैसे, जब भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति, भगवान के आदेश से वो आता है तो शक्ति प्राप्त करके आता है भगवान से, अवतार कहलाता है। अवतार का मतलब उतरना, तो वैकुंठ से उतर करके आया है ना, और उसको वापस जाना भी है वैकुंठ में। वो कार्य
जो भगवान ने बताया है उस कार्य को करके फिर वैकुंठ वापस भी जाना है, वो निश्चित हो गया। लेकिन जब जीव भगवान से स्वतंत्र होकर के जब आता है वैकुंठ से, तो वो पतन कहलाता है। पतन का मतलब गिरा, पतित। तो हम लोग कैसे हैं? पतित आत्मा, हम पतित हैं। वो अवतार हैं, पृथु महाराज अवतार हैं, और हम क्या हैं? पतित, पतित जीव। तो वैकुंठ से गिरे, है ना। और अब भगवान के गुण जो है सब समाप्त हो गए, है ना, और क्या हो गया? पतित हो गए। तो जैसे वैकुंठ से गिरता है, तो कोई ऊंचाई से गिरता है तो चोट लगती है उसको, और चोट लगती है तो फिर उसको क्या है? स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है। कोई बहुत ऊंचाई से गिरे हैं तो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और जब होश में आता है तो वो क्या हो जाता है? उसकी स्मरण शक्ति खत्म। अब वो कुछ नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया। हैं? तो हम सब लोग जो है वैकुंठ से आए हैं, लेकिन गिरे हैं वैकुंठ से, और अब क्या हो गया है हमारा हाल कि बिल्कुल याद ही नहीं कि हम वैकुंठ से आए, कहाँ से आए, है ना। तो हम अपने को यहीं का मानते हैं, हम अपने को यहीं का मानते हैं, है ना। और यहाँ भी कौन सा जो है शरीर मिलता है, उसी शरीर में अपनी पहचान करते हैं। तो ये पतन है। जितने भी जीव हैं सब पतित हैं, है ना। और कोई जीव जो है अगर भगवान से आता है, भगवान के धाम से आता है ना, तो भगवान स्वयं नहीं आते हैं, तो कभी भगवान स्वयं आते हैं, है ना। तो कृष्णा स्वयं समभवत पर महाप्रमाण यो, है ना। तो स्वयं कृष्ण आते हैं, है ना। या फिर कृष्ण के जो है और भी रामादि मूर्ति शुक्ला नियमे नितिष्ठन नाना अवतारम कुरुत भुवने सुमितु। तो नाना अवतार भगवान ने किए हैं अपनी कला को नियमित करके, तो उसमें भगवान कृष्ण ही है अपनी कलाओं को नियमित करके आते हैं। हाँ, तो ऐसे भगवान के अवतार होते हैं। लेकिन कोई जो है भगवान स्वयं नहीं होते हैं, ना भगवान की कला होती है, बल्कि क्या होते हैं? जीव तत्व होते हैं। कोई जीव तत्व अगर आता है ना, तो भगवान की शक्ति से आवेशित होकर के आता है ना। और भगवान की शक्ति से आवेशित होकर आता है तो भौतिक जगत के कलमश से वो जो है प्रभावित नहीं होता है, अछूता रहता है ना। तो पृथु महाराज जो है उस प्रकार के हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु शक्ति प्राप्त ऐसे अवतार शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। राजा पृथु श्री भगवान के ऐसे ही शक्त्यावेश अवतार थे। इसी प्रकार राजा पृथु की पत्नी अर्ची भी लक्ष्मी जी की शक्त्यावेश अवतार थी, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो इसमें जो श्लोक संख्या 5 है, उसका जो है हिंदी पद्य अनुवाद में पढ़ के सुनाता हूँ। 5वां श्लोक है। अर्ची नामक ये देवी पृथु को अपने लिए वरेगी, पृथु को अपने लिए वरेगी। सुंदर दांतों वाली यह गुणों और आभूषणों को विभूषित करेगी, गुणों को आभूषणों को विभूषित करेगी। फिर 6वां श्लोक है। साक्षात हरि के ये अंश हैं, पृथ्वी रक्षा के लिए जन्मे हैं, पृथ्वी रक्षा के लिए ये जन्मे। ये देवी इनकी सहचरी हैं, अर्ची के रूप में लक्ष्मी हैं, है ना। तो वैकुंठ में जो है कैसे लोग रहते हैं, तो उसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 30वें स्कंद का एक अध्याय है, जिसमें वैकुंठ के निवासियों का वर्णन आता है कि कैसे रहते हैं। तो वो जो स्त्रियां होती हैं तो वो जो है भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, और जो पति हैं वो भगवान के गुणगान में लगे रहते हैं। तो बहुत विस्तार से वर्णन है उनका, है ना। तो ये जो है इसमें बताया गया है इयम च तत्परा ही श्री अनुजज्ञेन पायिनी। ये जो तत्परा का मतलब क्या है कि पृथु महाराज के परायण है ना। जैसे भगवान कहते हैं मत परायण, माम में वैसे युक्त एवं आत्मान मत परायण, है ना। तो भगवान ने गीता में मत परायण शब्द का प्रयोग किया है, या मत परा शब्द का भी प्रयोग किया है। मत कृम कृन मत परमो, मत परम, है ना। तो
ये भगवान की शिक्षा है कि हम भगवान के परायण हो, हैं, भगवान के आश्रित हों, है ना। तो उसी प्रकार से ये जो अर्ची महारानी हैं ये पृथु महाराज के परायण रहेंगे, पृथु महाराज के परायण रहेंगे, है ना। तो इनका जो है एकमात्र कार्य यही है कि ये परायण रहेंगी, है ना। तो ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं जो कि उत्तम कोटि की स्त्रियां कहलाती हैं। तो वे जो है अपने पति के जो है साथ ही रहती हैं और पति के दुख में सुख में वे जो है पति का साथ नहीं छोड़ती, चाहे कितना भी दुख हो, उनका जो है एकमात्र यही कार्य है, यही कर्तव्य, यही धर्म, यही शिक्षा कि वो अपने पति के सेवा में रहें। जैसे सीता महारानी, है ना, तो श्री राम को वनवास मिला, तो सीता जी को तो वनवास नहीं मिला था, है ना, लेकिन उन्होंने जो है वनवास स्वीकार किया। श्री राम के साथ वन में जो है वो भी जाएंगी, है ना। तो सीता नहीं मानी, सीता जो है ना। तो ये स्त्री जो है मतलब ऐसी उत्तम कोटि की हैं। तो स्त्रियां 3 प्रकार की हैं, उत्तम, मध्यम, अधम, 3 प्रकार की हैं। उत्तम स्त्रियां हैं तो वो जो है अपने पति के सेवा और किसी का जो है चिंतन नहीं करती हैं, कि उनका मन कभी अपने पति के अलावा और दूसरे पुरुष से आकर्षित नहीं होता। तो वो जो है उत्तम कोटि की स्त्रियां हैं। मध्यम कोटि की स्त्रियां हैं तो वो जो है उनका मन आकर्षित होता है दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षित होता है, लेकिन समाज के दबाव के कारण वो जो है उनकी रक्षा हो जाती है। कोई समाज का इस प्रकार का दबाव रहता है कि स्त्री के लिए जो है मतलब वो पति के ही मतलब प्रति वो समर्पित रहे। तो इस तरह की जो शिक्षा है और दबाव रहता है, इस प्रकार का माहौल रहता है, तो वो जो है उसकी रक्षा होती है। और अधम जो स्त्रियां होती हैं तो वो समाज के शिक्षाओं के बावजूद भी, सब प्रकार की शिक्षाएं मिलने के बावजूद भी वो जो है पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष के पास जाती हैं। अधम कोटि की स्त्रियां हैं। उत्तम कोटि की स्त्रियां में जो है बहुत सी हैं, जैसे सीता जी हैं, अरुंधति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति हैं, तो उत्तम कोटि की स्त्रियां हैं, है ना। तो इनमें से एक जो है देवी का वर्णन नारद पुराण में मिलता है, तो मैं उसमें से आपको पढ़ के सुनाऊंगा। नारद पुराण में एक देवी का वर्णन मिलता है। तो बहुत सी कथाएं होती हैं और स्त्रियों के संबंध में वो कथाएं हैं। तो इसमें बताया, प्राचीन काल की बात है, एक दुष्ट प्रकृति का शूद्र था। सुन रहे सब लोग? प्राचीन काल की बात है, एक दुष्ट प्रकृति का शूद्र था जिसने अपने सदाचार का परित्याग कर दिया था। उसने अपने घर में एक वेश्या ला करके रख ली। अपने घर में क्या किया उसने? एक वेश्या को ला करके रख लिया। और शूद्र की विवाहिता पत्नी भी थी। अब विवाहिता पत्नी जो थी उसको कैसा लगेगा? विवाहिता पत्नी है ना, और उस शूद्र ने जो है एक वेश्या को अपने घर में ला के रख लिया, है ना। तो सामान्य रूप से क्या होगा? पत्नी को बहुत बुरा लगेगा। और ये सौतिया कष्ट होता है, सौतिया डा है ना। और यहाँ तो सौत भी नहीं है, वो तो एक वेश्या को ला करके रखा हुआ है ना। तो और ज़्यादा कष्ट की बात है। लेकिन ये जो स्त्री थी ये इतनी पवित्र थी, इतनी पवित्र थी और इतनी जो है थी, समर्पित थी अपने पति के लिए, इतनी समर्पित थी कि इसने जो है उसको जो है उसकी भी सेवा करने लगी, उस वेश्या की भी सेवा करने लगी। अपने पति की सेवा करती, उस वेश्या की सेवा करने लगी, है ना। हाँ, और शूद्र को वेश्या ही ज़्यादा प्रिय है। अपनी विवाहिता पत्नी, हरि बोल हरि बोल। कितने लोग सो रहे हैं? हाथ उठाइए। कौन कौन सो रहे हैं? हरि बोल, हाथ उठाइए। हरि बोल हरि बोल। प्रसादम टाइम, प्रसादम टाइम। क्या सुना? मैंने क्या सुना है? हाँ, क्या बताए? कौन बताएगा? हाँ जी,
कौन? शूद्र जो है वेश्या से ज़्यादा आसक्त था। सुन रहे? क्या क्या सुना? वो शूद्र वेश्या से ज़्यादा आसक्त था, है ना। वेश्या वो ज़्यादा उसको प्रिय लगती थी। अपनी विवाहिता पत्नी की तुलना में वो वेश्या ज़्यादा उसको प्रिय लगती थी, है ना। हाँ, उसकी स्त्री पति को प्रसन्न रखने वाली सती थी। लेकिन स्त्री कैसी थी? सती थी, पति को प्रसन्न रखने वाली सती, कि पति को जिसमें प्रसन्नता हो उसी में उसकी भी प्रसन्नता। ऐसी भी स्त्रियां, बहुत मतलब उच्च कोटि की स्त्री, कि मेरा पति जो है अगर एक वेश्या को ही पसंद करता है तो मैं भी उसको पसंद करती हूँ। वो पति को प्रसन्न है, पति की प्रसन्नता में प्रसन्नता है ना। तो क्या करती है? वो वेश्या के साथ पति की सेवा करने लगी। पति की सेवा करती है, वेश्या की भी सेवा कर रही है घर में, है ना। हाँ, और दोनों से नीचे स्थान में सोती है। दोनों पति और वो वेश्या ऊंचे स्थान में सोते हैं और नीचे सोती है सेवा की भावना से। मतलब कितनी जो है समर्पित है कोई स्त्री हो सकती है ना। हर व्यक्ति का अपना कुछ स्वाभिमान भी होता है ना, उसका कुछ सम्मान होता है, लेकिन उसने जो है पूर्ण रूप से जो है अपने पति को जो है मतलब मान लिया कि वो ही जो है देवता है ना। और जो भी उसको अच्छा लगे वो जो है उसको भी अच्छा लग रहा है। तो इस वेश्या के साथ में पति सो रहा है और वो नीचे सोती है और पति को ऊपर सुलाती है। और वेश्या के मना करने पर भी उसकी सेवा से मुँह नहीं मोड़ती थी। वेश्या अपने को सोचती है कि भाई मैं तो बहुत पतित हूँ, वेश्या, हाँ, अरे मैं तो वेश्या हूँ, आप मेरी सेवा क्यों कर रही हो। लेकिन तो अभी वो वेश्या की भी सेवा करती थी, पति के साथ वेश्या की भी सेवा। जैसे कपड़ा धोना है सब पति और उस वेश्या के जो है दोनों के कपड़े साफ करना, सब जितनी भी सेवा है वो करती थी, है ना। हाँ, और सदाचार के पावन पथ पर दृढ़तापूर्वक स्थित रहती थी। उसका सदाचार, है ना। जबकि पति कैसा है? दुराचारी है। पति दुराचारी है, लेकिन जो पत्नी है वो कितनी सदाचारणी है ना। तो ये सदाचार के पथ पर दृढ़तापूर्वक स्थित रहती थी। इस प्रकार वेश्या के साथ पति की सेवा करते हुए उस सती के बहुत वर्ष बीत गए। बहुत वर्ष बीत गए। क्या हुआ? कितने वर्ष बीत गए? बहुत वर्ष बीत गए। हाँ, उस वेश्या के साथ पति की सेवा करते हुए बहुत वर्ष बीत गए, है ना। फिर एक दिन खोटी बुद्धि वाले उसके पति ने मूली के साथ भैंस का दही और तेल मिलाया हुआ निष्पाव खा लिया। पति की बुद्धि खोटी है तो उसने क्या किया कि मूली के साथ भैंस का दही और तेल मिला हुआ निष्पाव खा लिया। अपनी पतिव्रता स्त्री की बात अनसुनी करके उसने कुपथ्य भोजन कर लिया। उसकी पत्नी मना कर रही थी, हैं? उसकी पत्नी मना कर रही है, उसने कुपथ्य भोजन कर लिया। परिणाम ये हुआ कि उसकी गुदा में भगंदर रोग हो गया। मलद्वार भगंदर हो गया, भगंदर रोग हो गया। अब वो दिन रात उसकी जलन से जलने लगा। अब जलन होती है उसको, मलद्वार में बड़ी जलन होती है। अब दिन रात जो है वो जल रहा है, उसकी जलन से जल रहा है ना। तो फिर उसके घर में जो धन था उसे लेकर वो वेश्या चली गई। वेश्या चली गई और धन भी ले गई उसके घर का पूरा। वेश्या का तो यही काम है ना। वेश्या चली गई उसके घर का धन लेकर के, है ना। अब क्या हुआ? तब वो शूद्र लज्जा में डूबकर दीनतापूर्ण मुख से रोता हुआ अपनी पत्नी से बोला। बड़ा लज्जित हो रहा है, अब पति को बड़ी लज्जा आ रही है ना। देखो वेश्या ने छोड़ दिया, ये वेश्याएं तो ऐसे ही होती हैं, है ना। जब तक उनको सुख मिलेगा तो साथ में रहेंगी, और जहाँ कष्ट आया तो जहाँ छोड़ के चली गई। और केवल छोड़ के नहीं चली गई, जितना घर का धन था वो भी ले गई, चली गई। वेश्या का यही काम है। तो फिर क्या हुआ? वो अपनी
हाँ, पत्नी से बोला। अब रोता हुआ अपनी पत्नी से बोला। क्या बोला? उस समय उसका चित्त बड़ा व्याकुल था। उसने कहा, देवी, वेश्या में फंसे हुए मुझ निर्दयी की रक्षा करो। मैं निर्दयी हूँ, अब मैं वेश्या में फंसा था, है ना, अब तुम मेरी रक्षा करो, मुझ निर्दयी की रक्षा करो। मुझ पापी ने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। बहुत वर्षों तक उस वेश्या के साथ ही जीवन बिताता रहा। जो पापी अपनी विनीत भार्या का अहंकारवश अनादर करता है, वो 15 जन्मों तक उस पाप के अशुभ फल को भोगता है। ये कर्म का नियम है। क्या क्या नियम है? हाँ, 15 जन्मों तक पाप का फल भोगता है ना। अपनी जो विनीत भार्या का अनादर करता है। पति की ये बात सुनकर शूद्र पत्नी उससे बोली, नाथ, पूर्व जन्म के किए हुए पाप ही दुख रूप में प्रकट होते हैं। अपने पति में कोई भी दोष नहीं देख रही वो, अपने पति का कोई भी दोष नहीं देख रही। वो क्या बोली? नाथ, पूर्व जन्म के पाप ही दुख रूप में प्रकट होते हैं। जो विवेकी पुरुष उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करता है, उससे मनुष्यों में श्रेष्ठ समझना चाहिए। पति को शिक्षा दे रही, धैर्यपूर्वक सहन करो, पिछले जन्म के पाप है ना। उसने कुछ भी दोष नहीं माना। ऐसा कहकर उसने स्वामी को धीरज बंधाया और वो सुंदरी नारी अपने पिता भाइयों से धन मांग करके लाई। अब घर में धन था नहीं, तो अपने पिता और भाइयों से के पास जाकर के धन लाई, धन लेकर के आई। और अपने पति को क्षीरसाई भगवान मानती थी, भगवान की भावना, अपने पति को भगवान की भावना से मानती थी, क्षीरसाई भगवान मानती थी। प्रतिदिन दिन में और रात में उसकी गुदा के घाव को धोकर शुद्ध कर देती, उसका मल द्वार शुद्ध करती थी। दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी, है ना। रजनीकर नामक वृक्ष का गोंद लेकर उस पर लगाती। एक पेड़ होता है रजनीकर, उसका गोंद उसके मल द्वार में लगाती। और नाखून द्वारा धीरे धीरे स्वामी के कोढ़ से कीड़ों को नीचे गिराती थी। कीड़े भी हो गए थे, तो नाखून से धीरे धीरे जो है कीड़ों को नीचे गिराती थी, हैं। और मोर पंख का विजन लेकर उसके लिए हवा करती थी। मोर पंख का जो पंखा होता है, उससे अपने पति को हवा करती, है ना। हाँ, वो श्रेष्ठ नारी ना रात में सोती और ना दिन में सोती। कितनी सेवा कर रही, ना रात में सोती और ना दिन में सोती। थोड़े दिनों के बाद उसके पति को त्रिदोष हो गया। अभी एक तो ये हो गया था भगंदर, और दूसरा त्रिदोष हो गया। त्रिदोष का मतलब है वात पित्त कफ तीनों बिगड़ गए। किसी को जो है वात बिगड़ जाता है, किसी का कफ, किसी का पित्त, लेकिन इसको तीनों बिगड़ गए, त्रिदोष हो गया। वात पित्त कफ तीनों में जो है दोष हो गया। तो फिर क्या हुआ? अब वो बड़े यत्न से सौंठ और मिर्चा और पीपल अपने स्वामी को पिलाने लगी। तीनों चीज़ें, उस त्रिदोष को शांत करने के लिए तीनों चीज़ें पिलाने लगी। एक दिन सर्दी से पीड़ित हो कांपते हुए पति ने पत्नी की अंगुली काट ली, और उसने जो उसके मुंह में डाला, और इसका शरीर कांप रहा था, पति का शरीर कांप रहा था सर्दी से। तो क्या हुआ? उंगली उसकी जो है उसके मुंह के अंदर रह गई और दांत में दब गई और कट गई। पत्नी की उंगली जो है पति के मुंह में रह गई और दांत से कट गई, उंगली मुंह के अंदर रह गई है, और उस सहसा उसके दोनों दांत आपस में सट गए और कटी हुई उंगली उसके मुंह के भीतर ही रह गई। उसी दशा में उसकी मृत्यु भी हो गई। पति मर गया, उसकी उंगली भी कट गई, है ना, और पति मर गया। अब क्या हुआ? अब वो अपना कंगन बेच करके, अपने हाथ का कंगन बेच करके लकड़ी खरीद के लाई। उसके हाथ में कंगन था, कंगन बेच करके लकड़ी खरीद करके लाई, उसकी चिता तैयार की। मतलब कितना जो है साहस और कितना सहनशीलता, धैर्य कितना है उसके अंदर। लकड़ी है खरीद लाई और चिता तैयार की। चिता पर उसने घी छिड़क दिया और
हाँ, बीच में पति को सुलाकर स्वयं भी उस पर चढ़ गई। वो सुंदर अंगों वाली सती प्रज्वलित अग्नि में देह का परित्याग करके पति को साथ लेकर के देवलोक में चले गई। पति को साथ लेकर के देवलोक में चली गई। उसने जिसका साधन कठिन है, ऐसे दुष्कर कर्म द्वारा बहुत सी पाप राशियों को शुद्ध कर दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि इतना जो है तपस्या, पतिव्रत, ये जो है ये धर्म स्त्री का होता है तो बहुत पवित्र है ना, बहुत शक्ति, बड़ी शक्ति होती है इस धर्म में, है ना। और भगवान जो है गोपियों को शिक्षा देते हैं। जब भगवान वन में बंसी बजाते हैं और गोपियाँ आ जाती हैं वन में, है ना, तो भगवान जो है गोपियों को शिक्षा के बहाने सबको शिक्षा दे रहे हैं, स्त्रियों को, हर स्त्री को शिक्षा दे रहे हैं। तो भगवान गोपियों को कहते हैं अब तुम चली जाओ, तुम्हारे घर में पति हैं, पुत्र हैं, उनकी सेवा करो। तुम वन में आई, तुमने वन की शोभा देख ली, अब चली जाओ। तो भगवान जो है गोपियों को शिक्षा दे रहे हैं। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग धनो पिबा न पति स्त्री न हातव्यो लोके सुभिर पातकी। दुस्सील, अगर पति का स्वभाव बहुत खराब हो, हैं, अगर पति का स्वभाव बहुत खराब हो तो भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। सुन रहे हरि बोल? क्या कहाँ ध्यान है? कहीं और ध्यान जा रहा है। दुस्सीलो, पहला है कि शील यानी स्वभाव अगर खराब है पति का तो भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो, और दुर्भगा हो, नहीं अभागा, पति अभागा हो तो भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो, और बूढ़ा हो पति तो भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो, और मूर्ख हो, पति मूर्ख हो तो भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। जड़ो, रोगी, हमेशा रोगी बना रहता है तो भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। अधन हो, निर्धन हो पति तो भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। अधनो विवाह, पति स्त्री में ना हतव्यो लोके सुभिर पातकी। अगर पति जो है उत्तम लोगों की इच्छा करती है, उत्तम लोग पाना चाहती है, तो पति का त्याग नहीं करना चाहिए इन कारणों से। लेकिन तो भी अपातकी, पापी ना हो, लोके सुभिर पातकी। अगर पति पापी है तब तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, है? क्या मतलब है? अगर पति पापी नहीं है तो बाकी जितने दोष हैं इनमें जो है पति का त्याग नहीं करना चाहिए। बुरा स्वभाव है, दुस्सीलो, और अभागा है, और बूढ़ा है, और वृद्धो, और मूर्ख है, और रोगी है, निर्धन है तो भी पति का त्याग नहीं। लेकिन अगर पापी है तो पति का त्याग नहीं कर सकती, और त्याग करना भी चाहिए। त्याग तो फिर भी नहीं, शरीर से तो पति का त्याग नहीं कर सकती, लेकिन साथ साथ त्याग करना भी पड़ेगा। थोड़ा दूरी बनानी पड़ेगी, पति से दूरी बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये जो है बातें कुछ हैं जो कि समझना पड़ेगा, है। पति के पापों में जो है सहयोग ना दे। अब ऐसे तो नहीं त्याग सकते, लेकिन इस प्रकार से त्यागना है, इस प्रकार से त्यागना है। कैसे त्यागना है? पति के पापों में सहयोग नहीं देना, ठीक है ना। तो वो भी त्याग, एक प्रकार से त्याग है? आज्ञा का पालन नहीं करना तो भी त्याग है। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, है? प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, तो कैसे त्यागा? ऐसा थोड़ी कि वो घर से छोड़ के चला गया, घर में तो रहता था, लेकिन पिता का त्याग कर दिया मतलब उसकी बात नहीं मानी, अवज्ञा की। तो ये भी त्याग है ना एक प्रकार से, तो त्याग करना पड़ता है ना। लेकिन अगर ऐसे सीधे अवज्ञा करे पत्नी तो उसमें भी मतलब दिक्कत हो जाएगी, है ना।
सीधे अवज्ञा कर तो भी दिक्कत हो जाएगी, है। तो कुछ ना कुछ बहाने करके उसको जो है अपने को दूर रखना पड़ेगा, तो कुछ बहाना बनाना पड़ेगा, है ना। अगर मान लो पत्नी जाप कर रही है, महामंत्र का जाप कर रही है ना, वो पति मना करता है तो फिर उसको छिप करके करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से जो है रहना पड़ेगा, पति के साथ तो रहना पड़ेगा, लेकिन क्या करना है, हाँ, उसका त्याग भी करना है। त्याग नहीं भी करना है और त्याग करना भी, दोनों बातें, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की, है ना। तो आज का जो श्लोक है अर्ची महारानी का श्लोक है। तो जिस समय पृथु महाराज वन में जाते हैं तो अर्ची महारानी उनके पीछे पीछे जाती है वन में। जब पृथु महाराज तपस्या करते हैं तो अर्ची महारानी जो है उनकी जो है करती हैं, सेवा में लगी रहती हैं। जब पृथु महाराज शरीर छोड़ देते हैं तो अर्ची महारानी फिर जो है चिता बनाती हैं और पृथु महाराज के शरीर को चिता में रखती हैं और स्वयं बैठ जाती हैं और उसमें आग लगा लेती हैं। और इस प्रकार से जो है पति के साथ में वो वैकुंठ जाती हैं। तो अगर पति जो है पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है तो जो पत्नी है वो भी जो है अपने पति की भावना में रह करके वो उसके साथ उसी लोक में जाते जहाँ पति, तो पति लोग जाते, है ना। अगर पापी है पति तो फिर वो पति की सेवा करी तो पति लोक में जाएगी, तो पापों के कारण जो पति है तो वो जहाँ जाएगी तो पत्नी भी जाएगी पति लोक में। तो इसलिए त्यागना भी जरूरी होता है पत्नी को, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वो पति तो पापी था तो उसने तो त्यागा नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि शूद्रों में जो है ये कुछ ऐसे दोष होते हैं जो कि कुछ स्वाभाविक होते हैं। ये शूद्र का जो है मतलब जो कर्म है, शूद्र इस प्रकार के जो कर्म करते हैं तो उनमें जो है ये बड़ा दोष नहीं माना जाता है शूद्रों में। तो उसने अपने पति की जो है मतलब सेवा में पूरी तरह से मन लगाया है, ठीक है। तो आपकी ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, माइक नहीं, हैंड माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो शूद्र की स्त्री थी जो इतनी पतिव्रता थी तो वो उनको फिर भी अपने साथ देवलोक ले गई, हालांकि शूद्र के कर्म यहाँ पर बिल्कुल ही घोर पापी के थे। तो वो देवलोक पहुँचे अपनी स्त्री की सतीव्रता और उनके तपस्या की वजह से। हाँ, परंतु अगर कोई शूद्र ना हो, मान लीजिए कोई वैश्य या ब्राह्मण या उच्च कोटि का वर्ग का पुरुष है मगर वो पापी है और स्त्री उसका संग नहीं छोड़ती, तो वो पुरुष भी नरक में जाएगा और स्त्री भी नरक में जाएगी। हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि अगर वो स्त्री जो है अपने पति की सेवा में लगी हुई है और उसकी चेतना जो है बिल्कुल शुद्ध है। एक तो था पापों में सहयोग देना, तो पति जैसे सोचता है उसी तरह से पापों में मति उसकी भी लगी है, पापों में मति लगी है, तो पूरी तरह से पापों में मति लगी है। तो वो जो है स्त्री फिर पति के साथ जाएगी। पति अगर पापी है, स्त्री भी पापनी हो जाती है उसकी संगति में, है ना। लेकिन अगर वो जो है पति के पापों पर ध्यान नहीं देती, वो केवल पति की सेवा करती है, पति के पापों में सहयोग नहीं दे रही, तो पति के पाप में सहयोग नहीं दे रही, वो पति में मन लगाई है, तो वो ऐसे में वो पति की रक्षा कर लेती है। मतलब यानी कि अगर उसको वो स्त्री मान लीजिए भक्त है और उसको वैकुंठ प्राप्त होगा तो उसके पति को भी वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। और वो जो पति है वो उसको स्वयं ही बहुत मतलब क्या हुआ, बहुत उसको पश्चाताप हुआ अपने पत्नी की जो है ये भक्ति के कारण। उसकी भी जो है क्या है चेतना कैसी हो गई, शुद्ध हो गई। उसको अपना
अपने कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप होने लगा, होगा, तो पति की चेतना को शुद्ध कर दिया उसने। चेतना शुद्ध हो जाएगी। हाँ, ठीक है। तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मतलब मैं देखो कितना दुष्ट हूँ, और ये जो है देवी जो है मतलब कितनी शुद्ध है। तो उसकी जो है आदर की भावना अपनी पत्नी के प्रति हो गई। तो इस तरह से जो है उसने अपने पति को शुद्ध कर दिया। तो ये चीज़ होती है ना। ठीक है जी। प्रभु जी, परंतु कुछ कलयुग में इस तरह के पाप होते हैं कि कलयुग में कुछ इस तरह के पाप होते हैं, कुछ इस प्रकार के पापी प्राणी होते हैं, क्योंकि उनके मन में पाप की इच्छा होती है। तो वह जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर ही नहीं आते, जिनको हम जानते हैं, या स्त्री को अपना संगी नहीं करने देते। उस केस में तो स्त्री फिर बिल्कुल अकेली रह जाएगी, वो उसको हाँ, सहन करने देखिए नहीं दे ऐसा रहा, है फिर क्या कि करेंगे? वो समय फिर बदलता है, समय बदलता है ना। क्योंकि जो स्त्री है तो वो जो है अगर भगवान का भजन कर रही है, वो भजन करना चाहती है, और पति का दबाव है कि नहीं भजन नहीं करना है, मांस खाओ, है ना, ये शराब पियो, वो अपनी पत्नी को भी इस तरह से लगाता है ना। तो पत्नी को अगर व्यवस्था में करना पड़ता है, लेकिन भगवान से अगर प्रार्थना करती रहेगी तो आगे चल करके दिन बदलेंगे, दिन बदलेंगे। क्योंकि दिन तो बदलते हैं, है ना, एक से दिन तो हमेशा रहते नहीं, तो दिन बदलते हैं। और उसका फिर जो है वर्चस्व, उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा रहेगा आगे चल करके। तो वो जो है मतलब या तो पति से अलग हो जाएगी, या तो पति से अलग हो जाएगी, और या फिर वो जो है पति उसके जो है अधीन हो जाएगा, पति उसके अनुसार चलने लगेगा। तो कुछ ना कुछ तो होता है इस तरह का। ठीक है ना। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक जैसे आप बता रहे थे कि दो तरह से बैकुंठ से लोग होते हैं, उतरते हैं नीचे। जैसे एक तो अवतार होते हैं और एक पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन भगवत गीता में जैसे हम सुनते हैं कि यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परमम मम। तो इस दोनों चीज़ों को हम कैसे समझें? हाँ, भगवान गीता में कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ जाकर के वापस नहीं आते वो मेरा परम धाम है। तो आप जहाँ जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, वो अलग बात है। यहाँ वहाँ से गिरे हैं वो दूसरी बात है। जैसे कि आप कुएं में मान लो गिर गए, आप कुएं में गिर गए, अब कोई दूसरा व्यक्ति है आपको निकालना चाहता है ना, आपके मुझे निकाल लो निकालो, तो वो कहेगा मैं आपको क्यों निकालूँ, आप फिर से गिर जाओगे। तो आप क्या कहोगे, नहीं मैं नहीं गिरूँगा। ये आपका पूरा विश्वास है, अब दोबारा नहीं गिरोगे, आपको अनुभव हो गया। ठीक है ना। तो आप कुएं में गिर गए वो अलग बात है, लेकिन आप कुएं से आप निकल जाओगे तो दोबारा नहीं गिरोगे, तो दूसरी बात है ना। ये ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम वहाँ से गिरे हैं तो दोबारा गिरेंगे, है ना। आपने आग में हाथ डाला एक बार, अनुभव हो गया, अब दोबारा आग में हाथ डालोगे, नहीं डालोगे, अनुभव हो गया ना। ठीक है ना जी। और कोई प्रश्न है? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण और दर्शन किया। हरे कृष्णा।